ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द रोबोटिक एजुकेशन। ये जो एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, इसको एक एजुकेशन वे में बनाया हुआ है। तो अगर उसको वही वे को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत फास्ट सक्सेस आपको मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एक भी स्लाइड्स मिस मत होने दो, क्योंकि हर स्लाइड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपकी पहले 3 स्लाइड्स निकल गई तो चौथा स्लाइड आपको समझ में नहीं आएगा। तो सब चीजें पूरा प्रॉपरली कनेक्टेड रहो इसमें। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी चीज है वो व्हाई। फ्रेंड्स, अगर व्हाई क्लियर नहीं है तो हम लोग कितना भी अगर कोशिश करें, कितना भी नॉलेज दे, कितना भी चीजें बताएं, तो उसका कुछ भी हमको असर नहीं होता है। सबसे बड़ा जो है व्हाई से सबसे बड़ा क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास जो है वो आपके हाथ में रहेगा कि क्यों मुझे करना है ये प्रोजेक्ट। तो जब व्हाई क्लियर हो तो ये बाकी की चीजें आती है, तुम्हारा हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सारी चीजें बाद में आती है। तो पहला जो है वो व्हाई क्लियर करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो उसके ऊपर हम लोग पहला बात करते हैं फ्रेंड्स। अब ये अगर चीज देखेंगे, ये स्लाइड्स काफी लोगों ने देखी भी रहेगी, काफी लोगों ने रिच डैड पुअर डैड वो बुक भी पढ़ा रहेगा, उसके अंदर का ही स्लाइड्स है फ्रेंड्स। ये स्लाइड्स अगर जिसको समझ में आ गया तो डेफिनेटली ये जो चीज है, ये आज का जो कॉन्सेप्ट है, ये आज का जो प्रोजेक्ट है, दिस एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दिस स्लाइड। तो अगर इसको, अगर ये स्लाइड को अच्छी तरह देखें, जैसा मैंने बताया आपको 10 इंपॉर्टेंट स्लाइड है, उसमें से ये फर्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स। तो ये जो स्लाइड है इसके अंदर ये अच्छी तरह से समझो हम लोग। एम्प्लॉय जो ई लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर, दैट मीन्स यू हैव अ जॉब। सेकंड, अगर नीचे देखेंगे आप तो यू ओन अ जॉब। अगर जितने भी हम लोग प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, फ्रेंड्स, हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में ही है, वी आर नॉट ऑन द राइट साइड। और अगर राइट साइड में देखेंगे तो ये बिजनेस ओनर्स है। ये अंबानी का फॉर्मूला है, दे ओन अ सिस्टम, और वो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। और जो फोर्थ, यानी मनी वर्क्स फॉर यू। हम लोगों का प्रॉब्लम इतना ही है कि हम लोगों का जो है मनी वर्क्स फॉर यू, वो स्टेज तक हम लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है पूरा लाइफ हमारा जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में ही जीते। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 60 मिनट्स तुम्हारा जो कन्वर्जेशन होगा, तुम्हारा जो कन्वर्जन होगा, ये सीधा लेफ्ट से राइट पे चले जाएगा। तो इसके लिए मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगा। तो लेफ्ट से राइट का अगर पूरा कन्वर्जन आपको करना है तो ये 60 मिनट्स आपके लिए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। अभी लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्ट्रेक्ट में होता क्या है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। देखो, तुम्हारे पास टाइम 24 घंटा ही है फ्रेंड्स। तो 24 घंटे के ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते, बराबर है। 24 घंटे का, 24 घंटे के ऊपर हमारे पास तो टाइम भी नहीं है, बराबर। लेकिन जितना टाइम उतना ही पैसा है, इसमें कोई टाइम लिवरेज नहीं है। टाइम लिवरेज नहीं है तो मनी लिमिटेड है, और देयर इज नो टाइम फ्रीडम। फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने मेरे लास्ट 25 इयर्स के नेटवर्किंग एक्सपीरियंस में देखा है कि इमीडिएटली विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम, मैं तुमको पूरा आज कैलकुलेशन, पूरा मैथमेटिक्स बताऊंगा कि कैसे होगा ये। विद इन 3 to 4 मंथ्स ऑफ टाइम, एवरीवन, जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, एवरीवन विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट। राइट साइड के अंदर फ्रेंड्स क्या है, देखो, टाइम मल्टीप्लीकेशन है, टाइम लिवरेज है, अनलिमिटेड मनी है, और फ्रेंड्स टाइम फ्रीडम है। और ये चीजें फ्रेंड्स पॉसिबल है। और अगर रेशियो आप देखेंगे तो 97% टू 3% है। फ्रेंड्स, हम लोग 97% में ही है अब तक। हम लोग कभी भी वो 3% या टॉप कैटेगरी के अंदर हम लोग सोच भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। और आज ये प्लेटफॉर्म हमको जो मिला है वो वहां पे कन्वर्जन करने के लिए मिला है। तो वो हिसाब से हमको इसको फोकस करना है फ्रेंड्स। तो ये पार्ट है वाई। स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होना जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने बताया था, बुक पेन अपने हाथ में लेके रखो। तो फर्स्ट जो आपको आपके बुक में लिखना है, आपके रजिस्टर में लिखना है, जस्ट आपका जो गोल है वो आपको लिखना है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको एआई मार्केटिंग के थ्रू कितना अमाउंट चाहिए। जस्ट लिख के रखो, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रेंड्स वर्क करता है। और अगर आपने लिख के रखा और जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ अगर उसको प्रॉपरली आप फॉलो करते गए, तो वो चीज 6 महीने के बाद में, अभी जुलाई चालू है, नेक्स्ट जैन में आप देखेंगे तो वो चीज आपके हाथ में होगा। तो हिम्मत करो, कितने जीरोस लिख सकते लिखो, बराबर। कितना आपकी हिम्मत है उतना उसको बड़ा बनाओ, और वो हिसाब से एक गोल लिख के रखो, बिकॉज दैट गोल विल बी योर स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दिस एआई कंपनी। ठीक है, तो मैं एक सिर्फ 10 सेकंड्स का आपको टाइम दे रहा हूं। 10 सेकंड्स के अंदर आपको जो है आपका गोल लिखना है, आपके अगर रजिस्टर आपके सामने है तो। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रेंड्स, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी दैट टीचर्स अस टू इन्वेस्ट मनी विच वी अर्न। फ्रेंड्स, हम लोग जितना भी आज सीखे हैं ना, तो हम लोगों ने सिर्फ डेली लिविंग सीखा है कि बाबा डेली लिविंग जो है वो कैसा जीना है, यानी अपन बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान।
उतना ही हमने सीखा है फ्रेंड्स। कभी कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसने हमको ये सिखाया है कि इन्वेस्ट कैसा करना है जो भी हम लोग पैसे कमाते हैं फ्रेंड्स। और अगर जैसा तुम्हारा अभी अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 साल का होता है, और 1 साल में अगर ये सोच के देखो कि आपका 10 लाख रुपया बैंक बैलेंस आपके पास है, तो मुझे ये बताओ कि कौन-सा फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास है, या कौन से मुझे क्या नॉलेज आपके पास है, जो ये बताएगा आपको कि हाउ एंड वेयर विल यू डिस्ट्रीब्यूट एंड इन्वेस्ट? आपको जो आपका पैसा किधर इन्वेस्ट करना है, ये कौन बताएगा, कहाँ से बताएगा, कितना नॉलेज आपने आज तक गेन किया है, वो आप खुद पे उसके ऊपर ये करो, थोड़ा-सा इसके ऊपर रिसर्च करो कि एग्ज़ैक्टली हम लोग करते क्या है। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग या तो बैंक में रखते हैं, या तो घर में रखते हैं, या तो इधर-उधर ही हमारा पैसा जो है वो पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसको प्रॉपर जो है फॉर्मेट में हम लोग कभी भी लेके नहीं जाते। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये प्रॉपर फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, और यही फॉर्मेट है, इसका इस्तेमाल आपको जो प्रोजेक्ट अभी जो आपको बताया जाएगा, वो प्रोजेक्ट के अंदर आपको करना है फ्रेंड्स। अब ये जो कैलकुलेशन है, दिस इज आफ्टर गोइंग थ्रू 60 फाइनेंशियल बुक्स फ्रेंड्स। मैंने ये जो प्लेटफॉर्म आपको जो बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक चीजें जो बता रहा हूँ मैं, ये बेसिक चीजों का मैंने दुबई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, काफी जगह इसका मैंने एजुकेशन दिया हुआ है कि हाउ एग्जैक्टली तुमको इन्वेस्ट करना चाहिए। इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट द थंब रूल इज इंपॉर्टेंट। दिस शुड बी गिवन टू एवरी इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स अर्निंग इन हिज लाइफ। यानी जो भी आदमी पैसा कमाना चालू करता है 20-21 साल में, उसको ये रूल मालूम चाहिए फ्रेंड्स, और वही रूल आपको लाइफ लॉन्ग अप्लाई करना है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये लाइफ लॉन्ग आपको काम में आने वाला है, वो स्लाइड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो थंब रूल हैज 5 कॉर्नर्स, 4 इज विजिबल एंड फिफ्थ वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये 5 कॉर्नर्स है, मैं तुमको आपको बताने जाऊंगा। उसमें से जो फिफ्थ कॉर्नर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4 कॉर्नर्स हमको मालूम है, ये फिफ्थ कॉर्नर्स के ऊपर हमको स्टडी करना है। तो जैसा मैंने बताया, 10 लाख आपका 1 साल हो गया, 10 लाख आपका बैंक बैलेंस है, तो उसमें आपको करना क्या है? तो ये जो 20% का जो रूल है, ये रूल को अप्लाई करना है फ्रेंड्स। ये प्रोजेक्ट के अंदर भी ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट ये रूल मैं बताना चाहता हूँ कि काफी बार क्या हो जाता है कि प्रोजेक्ट इतना अच्छा आता है, तो लोग क्या करते हैं, सारे एफडी बीफडी तोड़ ताड़ के सब पूरा घर बीर बेच बाच के वो प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। क्यों डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, ये सारी चीज का इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा फ्रेंड्स। तो फर्स्ट 20% जो है, आप तक कभी भी याद रखो, कुछ भी फंड आपके पास हो, तो फर्स्ट 20% जो है आपके प्रेजेंट स्टेबिलिटी के लिए यूज करना है। यानी जैसा एक इमरजेंसी फंड हो गया, अभी जैसा लॉकडाउन आ गया, इनकम पंक्चर हो गया, काफी लोगों के जो मिडिल क्लास है, उनके तो काफी मुझे जो अच्छा बिजनेस चल रहा था, वो भी जो है 3 महीने से 6 महीने से शॉप्स बंद है। हेल्थ इश्यूज आए, काफी लोगों ने ये चीज देखा है, कोरोना में कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। तो इन्वेस्ट इन एफडी, जहां पे आपको 4 to 7% रिटर्न मिल रहा है, 20% वहां पे रखो फ्रेंड्स। 20% जो है नेक्स्ट इज फ्यूचर स्टेबिलिटी, दैट इज ओल्ड एज फंड, इन्वेस्ट इन पीपीएफ। रिटर्न्स जो है वो 7 to 8%। फ्रेंड्स, ये एक स्लाइड के ऊपर मैं कम से कम 2 घंटा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं 3 मिनट के अंदर ही ये स्लाइड्स को मैं आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हिसाब से मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो सेकंड 20% इज योर फ्यूचर स्टेबिलिटी। फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए वो पीपीएफ में आपको डालना है, और वो जो है वहां पे आपको 7 to 8% रिटर्न आपको मिलेगा। थर्ड जो है वो प्रेजेंट टू इंक्रीज, यानी आपका अगर 10 बाय 10 का शॉप है, ऑफिस है, जो भी चीज है, उसको अगर आपको 100 बाय 100 करना है, बराबर है, तो वहां पे तुम्हारा 20% जाना चाहिए, तुम्हारा नई मशीनरीज के लिए जाना चाहिए, नए फ्रेंचाइजीज अगर आपको लेना है आपके बिजनेस के हिसाब से, उसके अंदर जाना चाहिए, जहां पे आपका रिटर्न है वो 10 to 12% है। जो लास्ट वाला है, पर्सनल, जो मैंने लिखा हुआ है, मैं फोर्थ वाले पे बाद में आता हूँ। पर्सनल जो लिखा है उसको अच्छी तरह से देखो, दैट शुड बी यूज फॉर सेल्फ अपग्रेडिंग। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 10% फंड, ये 20% फंड में से 10% मैंने सेल्फ अपग्रेडिंग लिखा है, 10% डोनेशन लिखा है। इसका डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सेल्फ अपग्रेडिंग यानी फ्रेंड्स एंजॉय भी करना चाहिए, सिर्फ पैसा रख के फायदा नहीं है। एंजॉय भी करो, फॉरेन टूर्स करो, और मेन अपना खुद का मेडिक्लेम और इंश्योरेंस, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। हम लोग आज जो बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो फोर्थ पार्ट वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे कि तुम्हारा जो 20% ऑफ फंड है, ये फंड को अगर सच में आपके कुछ ड्रीम है जो आज आपने लिखा है, फ्रेंड्स, अगर लिखा है तो डेफिनेटली वो ड्रीम कंप्लीट होगा, अगर लिखा है तो। ठीक है। तो ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, बच्चों का एजुकेशन, ये सारी चीजें जो जरूरत है हमारी, उसको अगर पूरा करना है, तो जो फोर्थ वाला है, ये फ्यूचर टू इंक्रीज, बराबर है, इसके ऊपर हमको फोकस करना है। तो 20% ऑफ द फंड ओनली यू शुड यूज। देखो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा आया हुआ है, इसके लिए मैं स्पेसिफिकली ये सेंटेंस क्यों बोल रहा हूँ, यू हैव टू यूज ओनली 20% ऑफ योर फंड्स। क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा।
इसका जो मेन ऑब्जेक्ट ऐसा है कि एटलीस्ट तुमको 3 to 5% पर मंथ भी रिटर्न अगर मिला तो भी सफिशिएंट है। इसके अंदर सारे ड्रीम्स आपके कंप्लीट हो सकते हैं। ये फ्यूचर टू इंक्रीज वाला जो चीज मैंने बताया आपको उसके ऊपर। अभी जो फ्यूचर टू इंक्रीज है थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करूंगा। जैसा मैंने बताया, दिस इज द हिडन कॉर्नर व्हिच इज यूज्ड बाय रिच पीपल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये काफी बार सुना है कि यार रिच जो है और भी रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो तो और भी पुअर होते जा रहे हैं। हर बार हम लोग हमारे डिस्कशन के अंदर ये पॉइंट्स है, लेकिन कभी भी हमने डिस्कशन के अंदर ये पॉइंट नहीं देखा कि इसका रीजन क्या है। फ्रेंड्स, इसका जो रीजन है, इसका रीजन है कि ये जो फोर्थ पार्ट है, ये जो हिडन कॉर्नर है, ये हिडन कॉर्नर की तरफ हमने कभी देखा भी नहीं है, झांका भी नहीं है, और कभी हमको ये चीज समझाई भी नहीं है, और हम समझे भी नहीं है। फ्रेंड्स, तो इन्वेस्ट योर फंड्स वेयर यू गेट एटलीस्ट 3 to 5% मंथली रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फ्यूचर टू इंक्रीज के अंदर ये जो फंड रहता है ना फ्रेंड्स, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड है, और यही जो है वो जो रिच पीपल है वो यूज करते हैं। दैट इज हाई रिस्क फंड। लेकिन ये हाई रिस्क के अंदर तुमको हाई रिटर्न्स तुमको इसके अंदर मिलते हैं। यू विल आइदर गेट एक्सपीरियंस। ये फंड जब भी तुम पैसा डालते हो तो तुमको दो चीजें मिलेंगी फ्रेंड्स। एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, या तो दूसरा जो है तुमको फंड जो है वो दैट विल ग्रो इन मल्टीप्लीकेशन। तुम सोच भी नहीं सकते हो मल्टीप्लीकेशन, यानी जो फंड है, जैसे अभी 10 लाख का मैंने एग्जांपल दिया आपको, 10 लाख का 2 लाख का फंड हो गया वो। तो वो जो 2 लाख का फंड है दैट विल, जब वो मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 लाख का 3 लाख 4 लाख नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर उसको प्रॉपर वे से अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसको 20 लाख या 2 करोड़ भी हो सकता है। मिनिमम 1 और 2 0 इज एडेड इन योर फंड। ये जो चीज है यही रिच पीपल का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। और अगर आपको रिस्क निकालनी, जैसा मैंने बताया, दिस इज हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन आपको अगर रिस्क निकालनी है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी चीज आपको करनी है कि आपको एजुकेशन लेना है। और वही एजुकेशन का पार्ट मैं आज देने जा रहा हूं। तो ये क्यों है, वाई जो है, ये वाई के ऊपर आज थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है। फ्यूचर टू इंक्रीज के अंदर सबसे बड़ा जो है ये फंड्स किधर डालना चाहिए फ्रेंड्स, तो इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। ये बात, ये जो है, ये हर एक आदमी, घर का जो भी आदमी कमा रहा है, उनको ये मालूम चाहिए। अगर तुमको लाइफ में आप देखेंगे, काफी लोग ऐसे हैं कि जो 1 BHK ले भी नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि 20%, देखो सबका 20% फ्रेंड्स अलग अलग है, लेकिन अगर ये 20%, चाहे वो 2,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 2 लाख हो, लेकिन ये जो 20% है, अगर ये प्रॉपर इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी के अंदर, तो 100% आप आगे जा सकते हैं। इतना बड़ा इसके अंदर फ्यूचर है फ्रेंड्स। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देता हूं आपको कि टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स क्या क्या है। टेक्नोलॉजी फर्स्ट, जैसा इंटरनेट चालू हुआ तो पहला टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स जो आया वो है ई कॉमर्स आया। ई कॉमर्स में अमेजोन है, अलीबाबा है, ई बई है। अभी बोलते बोलते फ्रेंड्स, ये लास्ट तुम 20-25 ईयर्स के अंदर देखेंगे तो ये $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होगी फ्रेंड्स। $2 ट्रिलियन। ट्रिलियन यानी 12 जीरोस। तुम अभी वो सिर्फ निकाल के लो, अगर आपके पास बुक पेन है फ्रेंड, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करो और उसको वो लिखो। अभी आपको क्या करना है, $2 ट्रिलियन को तुम्हारे बुक के अंदर लिख के निकालना है। क्या करना है आपको, 2 लिखो और उसके आगे 12 जीरोस लिखो फ्रेंड्स। फास्ट करो, आई गिव यू 5 सेकंड्स फॉर इट, कि तुम एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट के अंदर हो वो तुमको मालूम चाहिए। तो इट इज अ $2 ट्रिलियन, और ये रुपीज नहीं है फ्रेंड्स, डॉलर है। $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी टू, जो सेकंड टेक्नोलॉजी आई वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया। जैसा फेसबुक का आपने देखा रहेगा तो 2.5 बिलियन यूजर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बराबर है। और ये इंडस्ट्री जो है वो $100 बिलियन की ऑलरेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। थर्ड टेक्नोलॉजी जो आया वो रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म आया। रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर सबके पास देखो, उबेर है, ओला है, एयरबीएनबी है, ओयो है, ये सारी चीजें जो आई है वो बोलते बोलते ये, अभी जैसा उबेर जो है वो $25 बिलियन पे पहुंच गई है। मेरे बोलने का मकसद एक ही है कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वो आपको इंफॉर्मेशन देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये फोर्थ टेक्नोलॉजी जो हमने 2009 से देखा है। काफी लोगों को फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ ओनली 2% पीपल, 2% लोगों को नॉलेज है ब्लॉकचेन के बारे में। अगर किसको भी अगर बिटकॉइन पूछा तो लोगों का काफी बार ये क्वेश्चन रहता है, सर ये बिटकॉइन है क्या। इधर से शुरुआत रहता है। तो जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज जिसने एजुकेशन लिया है फ्रेंड्स, वो भी 2 ट्रिलियन का पर डे की बात कर रहा हूं मैं, वो वहां पे पहुंच गई है ब्लॉकचेन। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन का अगर एग्जांपल दूं आपको, 2009 में जैसा मैंने बताया 20% ऑफ योर फंड, अगर 1,000 रुपए भी आपका, समझो 20% बहुत कम था 2009 में, अगर 1,000 रुपए भी आपने अगर बीटीसी लिया रहता तो आज उसका वैल्यू फ्रेंड्स, 1,000 रुपए का बीटीसी लिया रहता तो आज उसका वैल्यू 250 करोड़ होता फ्रेंड्स।
छोड़ो वो ट्रेन चली गई तुम्हारी। इथेरियम की जो ट्रेन थी 2015 के अंदर 1000 अगर इथेरियम में डाल देते थे तो आज 15 करोड़ होता था। ये मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हुआ है। जो जो टेक्नोलॉजी के साथ में गए वो 100% कितने आगे गए वो तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स आज जो बात करने वाले हम लोग, ये बात करने वाले टेक्नोलॉजी 5, ठीक है, दिस इज रोबोटिक टेक्नोलॉजी। अभी ये अगर टेक्नोलॉजी के बारे में और तुम लोग में जितने भी लोग आज मीटिंग के अंदर है सभी लोग, मैं बोलता हूँ आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स 130 करोड़ में से जितने भी आज जूम के अंदर है बराबर है, काफी कम लोगों, जो सोच के देखो कितने कम लोगों को ये इंफॉर्मेशन है। आज वो इंफॉर्मेशन वो एजुकेशन आपके तरफ डायरेक्टली आपके पास जा रहा है। तो कितने लकी हो आप कि जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया, पहला तो मीटिंग होने के बाद में उनको इमीडिएटली फोन करो, बोलना थैंक्स कि बाबा आज तुमने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मेरे को ये चीज का एजुकेशन मिला है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो एजुकेशन है जैसा मैंने बताया, दिस कैन चेंज योर लाइफ फ्रेंड्स। तो रोबोटिक अगर टेक्नोलॉजी देखेंगे तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या है फ्रेंड्स? ई कॉमर्स, बराबर, जैसा मैंने बताया 2 ट्रिलियन। फ्रेंड्स लिखा है क्या आपने 2 ट्रिलियन? 2 ट्रिलियन लिख के लो, टू के आगे 12 जीरोस। अगर सच में तुमने जो गोल लिखा है उसको अगर पाना है तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है? तो वो हिसाब से लिखो। हेल्थ इंडस्ट्री के आप अगर देखेंगे, मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हम लोग अभी जो नी सर्जरीज वगैरह कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट एवरीथिंग रोबोटिक, पूरा कंप्यूटराइज कर रहे हैं हम लोग। हम लोग वहां पे पेशेंट की तरफ, मुझे जैसा पूरा है पूरा मशीन ही पेशेंट की तरफ जा रही है फ्रेंड्स। आज का डेट जो है ये चल रहा है। ऑटोमोबाइल सभी को मालूम है, टेस्ला, आज अगर टेस्ला आप देखेंगे तो ड्राइवरलेस कार हो गई है फ्रेंड्स। एलेक्सा, एलेक्सा हर घर के अंदर है, ऑटोमेशन हर घर के अंदर है फ्रेंड्स। ये सारी चीजें आप देखेंगे तो ये सारे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स। जैसा मैंने बताया, अगर सच में आपने जो गोल लिखा हुआ है उसको अगर आपको पूरा करना है तो यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू रिमूव द एल, तभी आएगा। अगर तुम सोचेंगे कि यार मैंने पैसा डाल दिया और मेरे पास पैसा आना चालू हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। ये चीज तुम्हारा लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लर्निंग कोई बड़ा पीरियड नहीं रहता बेटा, सॉरी, बड़ा पीरियड नहीं रहता। छोटे टाइम के अंदर, थोड़े समय के अंदर आप ये चीज को हाथ में ले सकते हो। कितना समय, क्या सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा।